6 महीने पहले हमारे पास लाटविया का एक दल आया और वो यूनिवर्सिटी के माध्यम से आया, विश्वविद्यालय में रुका, उनने अपना पूरा यहाँ पर कोर्स किया, करने के बाद वो वापस चले गए, यहाँ से गए आगे की यात्रा पर चले गए। 2 महीने के बाद मैं दोबारा लाटविया में था। लाटविया में मैं गया तो एक जो सज्जन है उनमें से जो पहली बार यात्रा में आए थे, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे, आ करके रोने लग गए। तो मैंने कहा क्या बात हुई? बोले साहब मैं पूरी ज़िंदगी कम्युनिस्ट रहा, भगवान पर मेरा कोई भरोसा नहीं। बोले मैं पूरी ज़िंदगी में, पहले लाटविया जो है वो यूएसएसआर का हिस्सा था, तो बोले मैं पूरी ज़िंदगी कम्युनिस्ट था, मुझे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। लोगों ने कहा यूनिवर्सिटी दल जा रहा है, तो मैं यूनिवर्सिटी सोच करके चला गया। वहाँ जा कर के पता चला कि यहाँ पर तो ऐसा ऐसी व्यवस्था है। तब भी बोले मैंने बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ, मन में बहुत सारी शंकाएं लेकर के सारी बातों को सुना, कहा कुछ नहीं। बोले आपके यहाँ से चलने के बाद हमारा जो यात्रा का दल था वो गंगोत्री के लिए गया। वो उम्र में थोड़े से ज़्यादा बड़े और उनकी ग्रुप के अंदर जितने लोग आए थे वो सब यंग थे। तो क्या हुआ, बाकी के लोग तो चलते हुए आगे पहुंच गए, गोमुख की यात्रा पर निकले थे और सब लोग जाकर के पहले चट्टी पर पहुंच गए, ये पीछे छूट गए। अब रात में रास्ता भटक गए, 3 किलोमीटर पहले रास्ता भटक गए। बोले मैं जब रास्ता भटक करके एक जगह पर बैठा था और रो रहा था, किसी ने आए, लाइट लेकर के आए, मेरा हाथ पकड़ा और बोले मैं तुम्हें छोड़ करके आता हूँ। रशियन में बातचीत करी, लाटवियन में बातचीत करी उनसे। बोले मैं आपको आपके स्थान तक छोड़ करके आता हूँ। और बोले वो मेरे को हाथ पकड़ करके इतनी तेज़ी से लेकर के आए कि वो 3 किलोमीटर की यात्रा, अगले दिन मुझे पता चला कि मैं 3 किलोमीटर पहले छूटा था, वो 3 किलोमीटर की यात्रा ऐसा लगा कि 3 मिनट के अंदर पूरी हो गई। और बोले जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो 1 सेकंड के लिए नहीं रुके, सिर्फ मैंने जब उनको पलटते समय में लाइट में उनका चेहरा देखा तो गुरुदेव खड़े थे। वो व्यक्ति जो आज से 6 महीने पहले जुड़े हैं, उनको गुरुदेव की उपस्थिति का आभास होता है दोस्तों, तो हमको नहीं होता होगा। जिनकी सांसें उनके लिए चलती है उनको महसूस नहीं होता होगा। हम लोगों में से हर एक को क्या उनकी उपस्थिति का आभास नहीं होता होगा, और उनको हमारी उपस्थिति का आभास नहीं होता होगा। आज का जो दिन है दोस्तों, वो इसी पुकार को लेकर के आया कि जब एक महान घटना घटने जा रही है, 3 महान योजनाएं एक साथ आकर के मिल रही हैं। पूज्य गुरुदेव की तप साधना, वंदनीय माता जी का धरती पर अवतरण, परम पूज्य गुरुदेव की 100 वर्षीय तप साधना के साथ अखंड दीपक का प्राकट्य। इन तीनों घटनाओं को जब हम एक साथ अपनी आंखों के आगे घटता हुआ देख रहे हैं, तो जो आज का दिन है वो एक ही पुकार को लेकर के आया कि वो जो अखंड दीपक की अग्नि है, अखंड दीपक की ज्योति है, जो इतने वर्षों तक अखंड रही, अब जिम्मेवारी आ गई है कि हम उसे प्रचंड करें। बच्चों की जिम्मेवारी होती है कि वो माता पिता के काम को और आगे बढ़ाएं। अखंड को प्रचंड बनाने का दायित्व तो हमारे कंधों पर है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।